So welcome back, LCs and GCs, future LCs and GCs. वेलकम टू दी जर्नी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। आज अपन नेक्स्ट चैप्टर के बारे में बात करने वाले हैं। नेक्स्ट चैप्टर नहीं है, अपना टाइम स्पीड और डिस्टेंस चल रहा है, उसी के बारे में बात करने वाले हैं। मैंने बताया था कि 4 पार्ट करने वाले हैं, तो नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं। हर पार्ट में से एक एक क्वेश्चन आपको दिख जाएगा एफकेट के अंदर। और वैसे ही पढ़ेंगे जैसे अपन पढ़ते हैं, टाइप से पढ़ेंगे मैथ्स को। बोरिंग नहीं बनाएंगे मैथ्स को, जो टू द पॉइंट एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो एफकेट हो, आपका सीडीएस हो, या फिर और भी एग्जाम हो, एसएससी भी लो, तो भी इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसी टाइप से अपन पढ़ेंगे। तो देखो, इन जितने भी मैं टाइप करवा रहा हूँ, ध्यान से करो, उन टाइप्स को अपने माइंड में बिठा लो, क्योंकि इन टाइप से बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। बाकी मैं चीज़ें शेयर कर रहा हूँ टेलीग्राम पे, नोट्स शेयर कर रहा हूँ अपने ज्योग्राफी के, इंग्लिश के, उनको फॉलो करते रहिए। और मैंने बोला है ज्योग्राफी और साइंस के अपन आगे क्लासेस करेंगे, तो मतलब करेंगे। हैव ट्रस्ट ऑन मी, करेंगे, सब कुछ मस्त करेंगे, आपको एकदम मस्त प्रिपेयर करवा दूंगा। ज्योग्राफी और साइंस एकदम मस्त करके आओगे, पेपर बोलोगे एकदम हीरो लोग की तरह। सो डोंट वरी अबाउट दैट, ओके। तो आज अपन एवरेज स्पीड और रिलेटिव स्पीड के बारे में पढ़ने वाले हैं। जिनको टेलीग्राम ग्रुप के बारे में नहीं पता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। मैं डेली शेड्यूल प्रोवाइड करवा रहा हूँ, फ्री में मेंटरशिप कर रहा हूँ। 2000 से ज़्यादा लोग पहले से हैं वहाँ पे। विद इन अपने को 15-20 दिन हुए हैं और 2000 लोग हो गए हैं। तो वो दिखता है कि अपन क्या कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या ट्रस्ट है लोगों का अपने ऊपर। सो कीप फॉलोइंग दैट। जो जेन्युइन चीज़ें वही मैंने प्रोवाइड किया आपको। इवन मैंने जो एफकेट का वीडियो हो स्ट्रेटेजी का, चाहे सीडीएस का, उसमें भी जो जेन्युइन चीज़ है वही प्रोवाइड की है। ऐसा नहीं है और कुछ भी बोलते हैं यार, ये किताब पढ़ लो, वो पढ़ लो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, उससे नहीं क्लियर होता है। टू द पॉइंट पढ़ने से क्लियर होता है। एक स्ट्रेटेजी बनानी होती है कि पढ़ना क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, वो पढ़ना होता है। तो जिन्होंने नहीं देखी वो देख लेना। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। देखो, एवरेज स्पीड और रिलेटिव स्पीड। देखो, एवरेज स्पीड क्या होती है, थोड़ा सा जान लो। मान लो कोई जर्नी है, ठीक है। आपने उसमें स्टार्टिंग में कुछ डिस्टेंस कवर किया कुछ स्पीड से, फिर दूसरा डिस्टेंस किया कुछ स्पीड से, फिर तीसरा डिस्टेंस किया कुछ स्पीड से। तो आपने कंप्लीट जर्नी की, उसमें आपकी कुछ ना कुछ एवरेज स्पीड रही होगी, है ना। एवरेज मतलब ओवरऑल जो मैं स्पीड को डिफाइन कर सकूँ कि उस स्पीड से जाते तो आप कंप्लीट जर्नी कंप्लीट कर लेते, उसी को एवरेज स्पीड कहते हैं। रिलेटिव स्पीड अपन थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे, पहले एवरेज स्पीड पे आते हैं। इससे आपको एक क्वेश्चन कंफर्म दिखेगा एफकेट के अंदर। 4 पार्ट है, चारों से एक एक क्वेश्चन आता है, और सीडीएस के अंदर भी इससे क्वेश्चन आता है। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट पार्ट है स्पीड एंड डिस्टेंस का एक। तो देखो, फर्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन ट्रेवल्स 600 किलोमीटर एट द रेट ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर बाय ट्रेन। मतलब क्या बोला है कि एक पर्सन है, ठीक। ये इधर लिखा मैंने डिस्टेंस, और इधर लिखूंगा स्पीड, और इधर लिखूंगा टाइम। अच्छा, एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला जान लो क्या होता है, ये दिमाग में अभी से बिठा लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसी को ध्यान रखना है जब भी एवरेज स्पीड का क्वेश्चन सोल्व करना है। और फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर आएगा टोटल डिस्टेंस, क्या आएगा, टोटल डिस्टेंस, और नीचे क्या आएगा, टोटल टाइम इन द जर्नी। मतलब जर्नी का टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, जितना टाइम लगा है। गॉट दैट। मान लो ये 100 किलोमीटर डिस्टेंस होती, ये 50 होती, ये भी 50 होती, इसमें एक 2 आवर लग रहा है, इसमें 1 आवर लग रहा है, इसमें 1 आवर लग रहा है। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाती, 200 टोटल डिस्टेंस, टाइम क्या हो जाता, 4। तो आंसर आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। क्लियर, फाइन। सो लेट्स सी, आगे अपन फर्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में अपने को डिस्टेंस दिया हुआ है। डिस्टेंस देखो, पहले इसने बोला है कि 600 किलोमीटर ट्रेन से कवर किया, किस स्पीड से, 80 किलोमीटर पर आवर से। सेकेंड डिस्टेंस 800 किलोमीटर, किस स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर से। तीसरा डिस्टेंस 50 किलोमीटर, सॉरी 100 किलोमीटर, किस स्पीड से, 50 किलोमीटर पर आवर से। तो देखो, फॉर्मूले में अगर एवरेज स्पीड पूछी है, एवरेज स्पीड पूछी है, तो अपने को टोटल डिस्टेंस चाहिए। डिस्टेंस क्या है टोटल, देख लो, 6 और 8 14, 14 + 1 1500, तो ऊपर आ गया। अब नीचे क्या चाहिए, टाइम चाहिए। यूनिट्स हमेशा सेम में होनी चाहिए। अगर किलोमीटर पर आवर में ले लो तो टाइम किस में होगा, आवर्स में होगा, मिनट्स में नहीं लोगे, क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट्स फॉलो करनी है। अब देखो, टाइम फर्स्ट वाली जर्नी के लिए क्या हो जाएगा, अपने ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस में स्पीड का डिवाइड कर दूंगा तो पता चल जाएगा ना फर्स्ट जर्नी में कितना टाइम लगा। तो 600 में 80 का डिवाइड किया तो क्या आया, 7.5 आवर्स। इसी तरीके से इसमें क्या आएगा, 20 आवर्स। इसी तरीके से अपना ये 100 वाले में क्या आएगा, 2 आवर्स। अच्छा, एक चीज़ अपने ने मिस कर दी है, 500 किलोमीटर ये प्लेन से भी किया है। तो ये देखो 500 किलोमीटर पर आवर, 500 किलोमीटर कवर किया है 400 किलोमीटर पर आवर से। तो इसमें टाइम कितना हो जाएगा, 1.25। तो ये भी डिस्टेंस में ऐड कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, देखो 2000 हो जाएगा। ओवरऑल कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगा।
नीचे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे टोटल टाइम से, टोटल टाइम ऐड कर लो, ऐड करेंगे तो कितना आएगा 30.75, पॉइंट हटाया, ऊपर क्या लगाए 2 जीरो। अब 2 जीरो की जगह क्या लिख सकते हैं, इसको 100 भी लिख सकते हैं। कट कर देंगे 25 से तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 8000 डिवाइडेड बाई 123। आगे वापस डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 65,123। तो आंसर ये आ जाएगा अपना एवरेज स्पीड। इज इट क्लियर? ये तो था जनरल क्वेश्चन जो जनरली पूछते हैं, एफकेट में पूछ लेते हैं, जनरली एफकेट में पूछते हैं ऐसा क्वेश्चन, सीटीएस में भी कभी कभी पूछ लेते हैं, एसएससी में भी पूछ लेते हैं। तो ये तो जनरल कॉन्सेप्ट है जो अपने को पता होना चाहिए। अब नेक्स्ट टाइप देखो, इसी का एक सब टाइप है, वो देखो आपको इसमें देखो क्या चेंज है, इसमें थोड़ा चेंज हुआ है। क्वेश्चन वही है, अपने को एवरेज स्पीड ही पूछा है, पर बोला क्या है, ए पर्सन ट्रेवल से स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर फॉर हाफ ऑफ द डिस्टेंस। मतलब डिस्टेंस अपने को इसमें दिया नहीं है, तो अपन मान लेते हैं टोटल डिस्टेंस क्या अपना डी है, तो मतलब हाफ डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो मतलब d/2 डिस्टेंस कर रहा है किस स्पीड से, 40 किलोमीटर पर आवर से। ठीक, वन थर्ड मतलब d/3 डिस्टेंस किससे कर रहा है, 30 किलोमीटर पर आवर से। अब बाकी कितना बच गया, बोला है कि बाकी जितना बच गया उसको कर रहा है 60 किलोमीटर पर आवर से, तो बाकी निकाल सकते हैं ना, कैसे निकालेंगे, d से d/2 प्लस d/3 माइनस कर देंगे। तो देखो d से माइनस किया d/2 प्लस d/3, ये माइनस करेंगे, एलसीएम लेके करेंगे सोल्व, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा अपना, इसका आंसर देखो क्या आ जाएगा, एलसीएम लिया तो ये आ जाएगा नीचे 6, राइट, 6 लिया 6d आ जाएगा, माइनस ये 3 टाइम जा रहा है 3d, और ये जा रहा है 2 टाइम, तो 2d, ये भी माइनस का आएगा क्योंकि माइनस है बाहर, तो आंसर आ जाएगा अपना d/6। अब वही फॉर्मूले में पुट कर दो वैल्यू सारी के सारी। टोटल ऊपर क्या आता था, टोटल डिस्टेंस, तो ऊपर आ गया d, नीचे क्या आता था, टाइम आता था, पर टाइम नहीं है अपने पास, स्पीड है, तो स्पीड कैसे निकालेंगे, इस डिस्टेंस में ये डिवाइड करेंगे ना, तो ये क्या आ जाएगा d/80, राइट, प्लस इसमें निकालेंगे टाइम तो क्या आ जाएगा d/90, इसमें निकालेंगे टाइम तो क्या आ जाएगा d/360। अब देखो नीचे से d कॉमन आएगा तो d तो कट हो जाएगा, तो क्या रहेगा 1/1/80 प्लस 1/90 प्लस 1/360, राइट। अब यहाँ से इसको सोल्व कर लो, नीचे एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम क्या आएगा अपना, एलसीएम आएगा 720, राइट, और ये अपना आ जाएगा 90, राइट, सॉरी 9, और ये आ जाएगा अपना 8 टाइम, और ये अपना आ जाएगा 2 टाइम। तो अब रेसिप्रोकल कर लेंगे, रेसिप्रोकल के क्या आ जाएगा 720 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 8 हो जाएगा अपना 17, और ये 19 का इसमें डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा अपना 37/19 किलोमीटर पर आवर। तो बस वही उसी फॉर्मूले से अटैच रहो, आंसर निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, इसमें एक दूसरी अप्रोच भी सुन लो, मैं बता देता हूँ, ताकि फ्रैक्शन से बचने के लिए ऐसे सोल्व ना करना पड़े, दिक्कत नहीं है। दूसरा अपन क्या कर सकते हैं, वैल्यूज़ लेट भी कर सकते हैं जब डिस्टेंस दिया ना हो, पर वैल्यू ऐसी लेट करनी है कि फिर फ्रैक्शन में ना रहे। जैसे यहाँ पे देखो 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 6 आ रहा है, कुछ ऐसी वैल्यू रखनी है कि उसमें 2 का भी डिवाइड हो और 3 का भी डिवाइड हो, मतलब 6 का भी डिवाइड हो। तो अपन डिस्टेंस क्या मान सकते थे, डिस्टेंस मान सकते थे कि अपना डिस्टेंस कितना है 720 है, क्योंकि 720 में 6 का क्या आ रहा है, कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। या फिर अपन क्या मान सकते थे, 300 भी मान सकते थे। अगर टोटल डिस्टेंस 300 मानते तो 300 में 150 यहाँ चला जाता, फिर इसका कुछ डिस्टेंस बन जाता, इसका कुछ डिस्टेंस बन जाता, तो वो भी अपन लेट करके वैल्यू कर सकते हैं। इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट टाइप बहुत सिंपल है, ये बस एक डायरेक्ट फॉर्मूला जो मेरे को आपको बताना था। अगर ऊपर वाला कंसेप्ट क्लियर है तो इसकी कोई ज़रूरत भी नहीं है। देखो फॉर्मूला क्या है कि आपको बोला है कि डिस्टेंस दोनों जर्नी में सेम है, ये तभी अप्लाई होगा जब दोनों जर्नी में डिस्टेंस क्या हो, आपके सेम हो। इफ़ द डिस्टेंस आर सेम, पहली जर्नी S1 स्पीड से की, दूसरी जर्नी S2 स्पीड से की, तो उस केस में आपको टाइम निकालने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट क्या फॉर्मूला हो जाएगा, एस एवरेज का 2 × S1 × S2 डिवाइडेड बाई S1 + S2। जैसे बोला डिस्टेंस सेम है दोनों जर्नी में, तो पहले में ये स्पीड है, दूसरे में ये है, तो एस एवरेज क्या हो जाएगा 2 × 75 × 125 डिवाइडेड बाय दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 200। तो ये देखो 2 से कट जाएगा ये 100 टाइम, राइट, और ये 100 आ गया, तो ये कट जाएगा अपना 4 टाइम, और ये कट जाएगा अपना 3 टाइम 25 से।
क्लियर। तो इस तरीके से इसमें भी अपना डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, निकल जाएगा, जो आ जाएगा अब मल्टीप्लाई करने पे ये देखो आ जाएगा 375 डिवाइडेड बाई 4 इक्वल्स टू आ गया 93.75 किलोमीटर पर आवर। इज इट क्लियर। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला एक ध्यान रख लेना, बेटर रहेगा जल्दी सोल्व करने में। अब जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है, मेरे को करके बताना। देखो इसमें वही चीज़ है, डिस्टेंस सेम है, पहले इधर गई इतने डिस्टेंस, फिर वही डिस्टेंस वापस आए, इधर गए तब तो ये स्पीड थी, आते टाइम की स्पीड दी नहीं है, उसको एक्स मान लेना। एस एवरेज दिया हुआ है, मतलब ये एस एवरेज दिया हुआ है, एक आपको दिया हुआ है, दूसरा निकालना आपको, तो फॉर्मूले में पुट करना, डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा। तो ये होमवर्क है, मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना इसका आंसर क्या है। नेक्स्ट, और देखो यार कमेंट्स में आंसर बताया करो, ये मेरे को मोटिवेट करता है कि तुम लोग रियल में इंटरेस्ट दिखा रहे हो, ताकि मैं और इंटरेस्ट के साथ वीडियो बनाऊँ, वरना वो एनर्जी नहीं आती है बनाने में। ठीक है, नेक्स्ट देखो टाइप 4। टाइप 4 में देखो, अब पिछले में क्या था, डिस्टेंस सेम था, इस बार क्या है, टाइम सेम है, दोनों जर्नी में टाइम सेम लग रहा है। अगर दोनों जर्नी में टाइम सेम लगे तो डायरेक्ट एस एवरेज का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, S1 + S2 डिवाइडेड बाई 2। तो देखो इसमें बोला है कि फर्स्ट जर्नी है उसमें टी टाइम लग रहा है, ये स्पीड है, सेकंड जर्नी है उसमें टी टाइम लग रहा है, ये स्पीड है, तो एस एवरेज बताओ क्या हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे, 100 डिवाइडेड बाई क्या कर देंगे 2, तो आंसर आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। इज इट क्लियर। ये जल्दी करने के लिए और कुछ नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपन टाइप 5। अब आते हैं अपन रिलेटिव स्पीड। अब देखो रिलेटिव स्पीड होती क्या है एक्चुअल में। अब एक चीज़ देखो, कुछ बच्चे होते हैं लाइक बाइक चलाते होंगे आप, राइट, बाइक चलाते हैं, तो एक चीज़ नोटिस की होगी, जब आप किसी ऑटो रिक्शा को ओवरटेक करते हैं, ये मान लो आपका रिक्शा है, ठीक, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, और ये आपकी बाइक है, ठीक, ये आपकी बाइक है, ये आप चला रहे हो, ठीक है, जैसे भी है यार, ऐसी ड्राइंग है, देख लो। तो आप इसको ओवरटेक करेंगे, मान लो इसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर और आपकी स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर है। अब एक बात बताओ, जब ये ऑटो इधर चलेगा, इधर, इस 20 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है कि हर आवर में 20 किलोमीटर कवर करेगा, और इस 30 किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या है, हर आवर में 30 किलोमीटर कवर करेगा। तो एक आवर, मान लो एक आवर चले, तो एक आवर चले तो ये कितना चलेगा 20 किलोमीटर, ये कितना चलेगा 30, मतलब ये 10 भी कवर कर लिया और इसके क्या पहुंच गया, बराबर पहुंच गया ना। अब देखो इसी क्वेश्चन को करने का एक डायरेक्ट अप्रोच बना दिया रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट। वो क्या होता है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो बड़ी वाली स्पीड से छोटी वाली माइनस कर दो, पीछे कौन है, ये है, इसकी बड़ी स्पीड है कितनी है 30, 30 में से 20 गए तो 10 बचे, स्पीड मान लिया 10 किलोमीटर पर आवर। इस सिचुएशन में क्या मान लेते हैं कि ये रिक्शो है, इसको अपन ने मान लिया कि ये क्या है, स्टैटिक का मतलब चल नहीं रहा है, वहीं पे है, रुका हुआ है, और आप किस स्पीड से चल रहे हो 10 किलोमीटर पर आवर से, डिस्टेंस बीच में कितनी है 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर डिस्टेंस है, 10 ये स्पीड है, तो टाइम कितना लगेगा कवर करने में, 1 आवर। देखो वही आंसर आया, इसी को बोलते हैं रिलेटिव स्पीड। अब इसमें 4 केस बनते हैं, 4 केस बनते हैं। अब देखो 4 केस क्या है, एक तो हो सकता है दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तब तो ये अपने ने केस डिस्कस ही कर लिया, तब तो क्या हो जाएगा, अगर इसकी बड़ी स्पीड होती तो ये और डिस्टेंस करता जाता ना, इसकी स्पीड से माइनस होता और डिस्टेंस बढ़ता जाता, वो कभी कवर ही नहीं होता। ये तो जनरल वो क्या कहते हैं, अपनी जनरल नॉलेज की बात है कि आगे चला जाएगा, ये कभी हाथ ही नहीं आएगा। अगर इसका 30 किलोमीटर पर आवर होता और इसका 20 होता तो बढ़ता ही जाता। दूसरा देखो, दोनों एक दूसरे के सामने आ रहे हैं, एक दूसरे के सामने आ रहे हैं, तो दोनों की स्पीड मैच हो जाएगी ना, मिक्स हो जाएगी, तो उसमें क्या हो जाएगी, दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी और एक को रुका हुआ मान लेंगे। तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा हो सकता है ऐसे हो, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, फिर भी दोनों की जुड़ जाएगी क्योंकि दोनों एक साथ दूर जा रहे हैं, राइट। और चौथा केस क्या हो सकता है कि ये इधर जा रहा है और ये भी इधर आ रहा है, वापस वही फर्स्ट वाला केस हो गया। इज इट क्लियर। अब जैसे देखो ये क्वेश्चन है, इसमें बोला है कि स्पीड ऑफ वन ऑब्जेक्ट, ये एक आदमी 80 किलोमीटर पर आवर से इधर आ रहा है और ये दूसरा आदमी है, ये 50 किलोमीटर पर आवर से इधर जा रहा है। फर्स्ट ही केस हो गया ये, जनरली इतनी स्पीड नहीं होती है, पर मान लो यार, ठीक है ना, मान लिया मैंने, इतना तेज़ कोई नहीं तोड़ सकता, उसेन बोल्ट को भी पीछे छोड़ दिया है, पर ठीक है चलो ले लिया अपने ने एग्जाम्पल, अब सुपरमैन है ये, ठीक है। तो देखो एक 50 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है इधर, एक जा रहा है 80 किलोमीटर से, तो कन्फर्म है ये इसको पकड़ लेगा कोई ना कोई टाइम में। डिस्टेंस क्या है दोनों के बीच में 210 किलोमीटर, पर कब पकड़ेगा इसको, कब इसको ओवरटेक करेगा, ओवरटेक करना या पकड़ना बराबर पहुंचना एक ही बात है। तो देखो क्वेश्चन यही है कि कितने घंटे बाद में ए इसको ओवरटेक कर लेगा।
तो देखो स्पीड क्या हो जाएगी, इसको रुका हुआ मान ले, इसकी स्पीड इससे माइनस कर दें, फिर कितनी हो जाएगी 30 किलोमीटर पर आवर। ये हो गई अपनी स्पीड। डिस्टेंस कितना है 210, 30 से चल रहा है, कितनी देर में कवर कर लेगा 7 आवर्स में। अब बताओ इस कंसेप्ट में किसको दिक्कत है भाई, पहले बोलते थे बहुत दिक्कत, अब बताओ इसमें कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट वाला भी देख लो, इस बार दोनों एक दूसरे के सामने आ रहे हैं और डिस्टेंस 440 है, तो क्या हो जाएगी इस बार ऐड हो जाएगी, 440 है, आमने सामने आ रहे हैं तो ऐड हो जाएगी, तो 110, जीरो से जीरो कटा, कितने आवर बाद में 4 आवर्स के बाद में। इज इट क्लियर, मज़ा आया इसमें, कंफर्म इसमें से क्वेश्चन आएगा भाई। वो इनको बस एक चोर बना देगा, एक पुलिस बना देगा, सीन तो सेम ही है। चोर पुलिस बनाएगा तो चोर आगे भागेगा, ये पुलिस बन जाएगा, स्पीड कुछ ऐसी रहेगी, डिस्टेंस ये बता देंगे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में टाइमिंग का बस एक कंसेप्ट दिया है, क्वेश्चन सेम ही है, बस पूछने का तरीका अलग है। टाइमिंग का कंसेप्ट दिया है कि ये इधर से स्टार्ट करता है 8 AM पे, ये इधर से स्टार्ट करता है 9 AM पे, इसकी स्पीड ये, इसकी ये स्पीड है, बीच में 330 किलोमीटर है व्हेन द मीट। अब ये क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, ऐसे पूछा जाएगा, ए ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए एट 8 AM विद दिस स्पीड एंड अनदर ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट बी एट 9 AM विद दिस स्पीड, द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज दिस व्हेन दे विल मीट। एक दूसरे के सामने आ रही। पर देखो जब भी रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लगाओ ना, ये दिमाग में बिठा लेना, बहुत बेसिक बात है, जब भी रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट लगाओ दोनों एक ही टाइम से स्टार्ट करनी चाहिए। तो सबसे पहले अपने को टाइम क्या बनाना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा। अब सेम कैसे बना सकते हैं, उल्टा तो टाइम में जा नहीं सकते, कभी कभी नहीं जा सकते ना, जा भी सकते हैं, जाने को जा सकते हैं, उस केस में डिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा। इस सिचुएशन में जा सकते हैं पर अपने को उल्टा नहीं जाना है, ठीक। अपन क्या करेंगे, आगे चलेंगे, तो इसको 9 AM पे ले आते हैं। 9 AM पे देख लेते हैं ये कहाँ पहुँच गया, क्योंकि 9 AM तक तो ये चल ही नहीं रहा है। 9 AM तक इसको चलाते हैं, 1 आवर चलेगा, 1 आवर चलेगा, 1 आवर में कितना कवर कर लेगा 60 किलोमीटर, ये इसने कर लिया 60 किलोमीटर। अब डिस्टेंस कितना रह गया दोनों के बीच में, 60 किलोमीटर माइनस कर दूँ 270 रह गया, राइट। अब दोनों चल रहे हैं, अब ये भी चल गया इधर से, ये भी चल गया। अब रिलेटिव स्पीड वाला कंसेप्ट लगा लूँ, 270 डिवाइडेड बाई 60 प्लस 75 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 135। कट किया कितने आवर्स में, 2 आवर्स में, कितने बजे से 9 बजे से, तो 9 बजे से कितने बजे मिलेंगे, ये 11 AM पे मिलेंगे। इज इट क्लियर, कंसेप्ट क्लियर है, बस कंसेप्ट से चिपके रहो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पुलिस वाला, पर ये पुलिस वाला थोड़ा हटके है। इसमें देखो एक चोर है, वो 10 किलोमीटर तक चोरी करके गाड़ी लेके भाग गया पुलिस वाले की, हाँ ठीक है, पुलिस वाले के पास बाइक भी है, ठीक है, और 200 मीटर वो भाग गया, फिर पुलिस वाले को पता चला है कि चलो अपने को भागना है, तो वो भी 11 किलोमीटर पर आवर से उसके पीछे दौड़ता है, 200 मीटर का गैप हो गया, उसके बाद में उसको पता चला है। अब पूछा है कि 6 मिनट बाद में इन दोनों में डिस्टेंस क्या रहेगी, 6 मिनट बाद डिस्टेंस पूछिए क्या रहेगी, ऐसा नहीं पूछा है कि कब पकड़ लेगा। तो देखो वही बात है, रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, पुलिस भी इधर ही दौड़ेगा ना, ऑब्वियस सी बात है यार, उधर मत दौड़ा देना। तो रिलेटिव क्या हो जाएगी, 11 माइनस 10 क्या रह जाएगी, 1 किलोमीटर पर आवर। पर यहाँ पे देखो ये मीटर में है, तो इसको भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लेते हैं। मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से। तो आंसर क्या आ जाएगा, 5/18 मीटर पर सेकंड स्पीड हो गई। अब देखो इन्होंने पूछा 6 मिनट बाद सीन क्या होगा, 6 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, इसको भी सेकंड में कर लेते हैं, ये मीटर पर सेकंड में, तो 60 में मल्टीप्लाई किया तो 6 6 जा 360 सेकेंड बाद पूछ रहे हैं कि कितना डिस्टेंस रहेगा। अपन देख लेते हैं ना ये 360 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो पता ही चल जाएगा। तो देखो इसको मैंने मल्टीप्लाई किया 360 से, 18 से 20 टाइम, 5 2 जा 10, 100 मीटर कवर करेंगे ये 6 मिनट में। देखो मैंने स्पीड निकाली, 6 मिनट में देख लेते हैं कितना कवर करते हैं, 100 मीटर का कवर करेंगे। डिस्टेंस गैप कितना था 200 मीटर, 100 मीटर कवर हो गया तो कितना गैप रह जाएगा, 100 मीटर गैप रह जाएगा। इज इट क्लियर, यही टाइप पूछते हैं यार, कोई सा भी एग्जाम चले जाओ यही पूछते हैं। लेट्स कम टू नेक्स्ट टाइप, टाइप 6, फाइनल टाइप ऑफ रिलेटिव स्पीड। ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर द CDS, FCAT में भी पूछ सकता है, पर ध्यान रखना CDS के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखो एक शॉर्टकट बताता हूँ इसमें, इसमें बोला है कि एक ट्रेन है, 2 ट्रेन है, ठीक है ना, ध्यान से समझना, क्वेश्चन सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। 2 ट्रेन है, एक ट्रेन 9 AM यहाँ से स्टार्ट होती है A पॉइंट से, और B पॉइंट पे कितने बजे पहुँच जाती है वो 3 PM पे। अनदर ट्रेन है वो 9 AM से यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ पे कितने बजे पहुँच जाती है A पॉइंट पे 1 बजे, ठीक।
तो पूछा एट वोट टाइम दे मीट ईच अदर। देखो ना तो स्पीड दिया है ना डिस्टेंस दिया है, बस टाइम दिया है कि कितने टाइम में रीच कर जाएगी। तो ऐसे क्वेश्चन को देखो कैसे हैंडल करना है, ये एक पर्टिकुलर टाइप माइंड में बिठा लेना। तो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले टाइम देखते हैं, कौन सी ट्रेन कितना टाइम ले रही है। ए ट्रेन कितना टाइम ले रही है, ए ट्रेन का टाइम ये अपना देखो 9 से 3, 9 से 10 बजेगा, 10 से 11 बजेगा, 11 से 12 बजेगा, फिर 3 घंटे और लग रहे हैं, तो 6 आवर्स लग रहे हैं, राइट। बी को वहीं कितना टाइम लग रहा है, बी देखो 9 से 1 जा रहा है, तो 3 आवर्स तो ये हो गए, 1 आवर वो हो गया, तो 4 आवर्स लग रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन में अपने को डिस्टेंस अज्यूम करनी होती है, और वो डिस्टेंस कैसे अज्यूम करेंगे ये देख लो, क्योंकि अगर डिस्टेंस अज्यूम कर लिए तो स्पीड निकाल सकते हैं ना टाइम को डिवाइड करके। तो देखो ऐसे सिचुएशन में डिस्टेंस क्या मानिए, एलसीएम ऑफ दिस टाइम, इन टाइम के एलसीएम को डिस्टेंस मानेंगे, जो कि कितना आ जाएगा अपना 12 किलोमीटर आ जाएगा, राइट। 12 किलोमीटर क्या आ गया अपना डिस्टेंस आ गया। अब स्पीड निकाल लो, ऐसे कितना हो जाएगा, 6 को डिवाइड किया इसमें तो 2 किलोमीटर पर आवर, 4 को डिवाइड किया इसमें तो एस बी कितना हो जाएगा अपना 3 किलोमीटर पर आवर। अब पूछा है कि कब मिलेंगे, देखो एक दूसरे के सामने आ रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, रिलेटिव ऑफ ए बी स्पीड रिलेटिव क्या आ जाएगी, 3 + 2 5 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कितना है 12 किलोमीटर है, राइट। डिस्टेंस कितना है अपना 12 किलोमीटर है, 12 किलोमीटर है। तो फिर क्या कर देंगे, अपने को ये पता करना है ना कब मिलेंगे वो दोनों, तो कब मिलेंगे अपन टोटल डिस्टेंस में रिलेटिव स्पीड डिवाइड कर देंगे, टाइम देख लेते हैं कितने टाइम बाद मिलेंगे। 5 डिवाइड किया मैंने, तो ये देखो कितना आएगा, ये आएगा 2 आवर्स 2/5 आवर्स, ये आएगा। अब अपने को तो टाइम ही बताना था, 2 आवर्स तो हो गया, इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2/5 को किससे करेंगे, 60 से मल्टीप्लाई करके, 5 से किया 12, 12 2 24 मिनट, तो 2 आवर 9 में ऐड किया तो 11 AM, और 24 मिनट पे ये क्या करेंगे मीट करेंगे। इज इट क्लियर, समझ में आया, मज़ा आया इसमें। तो ये टाइप ध्यान रखना। अब ये नेक्स्ट टाइप है, इसका आंसर प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना यार। मैं ना आपको लाइक करने का कहता हूँ ना आपको सब्सक्राइब करने का कहता हूँ, बस आंसर पूछता हूँ आपसे, वो तो बताया करो एटलीस्ट, ठीक है। तो इसका आंसर मेरे को पक्का बताना क्या आंसर है, ओके। और मेरे को बताना आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं या नहीं लग रहे हैं, आपको मज़ा आ रहा है, और क्या पढ़ रहे हो ये भी मेरे को बताया करो। आज आपने क्या क्या पढ़ लिया है, क्या पढ़ने वाले हो, आप किस चीज़ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, क्योंकि उस तरह से मैं समझता हूँ कि जितना अपन कनेक्ट होते हैं ना उतनी ज़्यादा अपन चीज़ें समझ पाते हैं। मैं भी लर्नर हूँ, आप भी लर्नर हो, आपसे भी मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ओके। तो जो ग्रुप से नहीं ऐड है वो ग्रुप से ऐड हो जाना, और एसएसबी का वीडियो जल्दी आ जाएगा सेकंड पार्ट साइकोलॉजी पे, ठीक है। और देखो एसएसबी इतना टफ मत बनाया करो, इतना टफ भी नहीं है, ठीक है। तो एसएसबी भी अपन करेंगे, उसका भी मैं शेयर करूँगा आपके साथ क्या कर सकते हैं, ओके। तो पढ़ते रहो यार, बस मेहनत करते रहो। अब तो 1 महीना रहा है, प्लीज़ यार मेहनत करो, जितना मेहनत करोगे ना रिजल्ट दिख जाएगा आपको फरवरी में। सीडीएस वालों टेंशन मत लो, वो भी अपन करेंगे, मैथ्स अपन कर ही रहे हैं। और जो अपने ओटीए वाले हैं, आप भाइयों और बहनों घबराओ मत, मैं आपके साथ हूँ, वो भी करेंगे, ठीक है। ओके देन, बाय बाय, जय हिंद।